बुद्धिज़्म। आज हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म में सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की लाइफ पढ़ेंगे हम लोग शुरुआत में। गौतम बुद्ध का जो रियल नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था इनका, और इनका जन्म 567 BC में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी गार्डन यानी लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल में है। और इनके फादर का नाम था सुधोधन। सुधोधन इनके फादर का नाम था। ये शाक्य क्लान के राजा थे। जो सुधोधन थे वो शाक्य वंश के राजा थे। इनकी मदर थी माया देवी, और जब इनका जन्म हुआ तो इनकी मदर की डेथ हो गई। इनका जो पालन था प्रजापति गौतमी ने किया, यानी इनकी मौसी जो थी उनने इनका पालन किया, और इसी कारण इनका नाम गौतम पड़ा, गौतम बुद्धा। जब ये 16 साल के थे तब इनकी शादी कर दी गई यशोधरा से। और इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बार ये अपने रथ पे बैठ के बाहर गए घूमने के लिए अपने सारथी के साथ, जिसका नाम चन्ना था, CHANNA चन्ना था। तो उनने कई 4 चीज़ें देखी, जिसके बाद इनने अपने आप को संसारिक जीवन से अलग कर दिया बिल्कुल। वो 4 चीज़ें थी। एक इंसान देखा जो बहुत बूढ़ा था, एक डिसीज्ड मैन देखा, एक कॉर्प्स यानी एक मृत शरीर देखा, और एक तपस्वी देखा। और ये चारों चीज़ें देखने के बाद इनने अपने आप को वर्ल्डली लाइफ से यानी संसारिक जीवन से अलग कर लिया और तपस्वी बन गए। जब ये 29 साल के थे तो ये ट्रुथ की सर्च में निकल गए, और कई 7 साल तक ये कई सारे टीचर्स से मिले शिक्षा के लिए, इनलाइटमेंट के लिए, लेकिन कोई भी टीचर इन्हें इनलाइटेड नहीं कर पाया, प्रकाश नहीं दे पाया, यानी नॉलेज नहीं दे पाया। लास्ट में ये एक बोधि ट्री नाम की पेड़ के नीचे बैठ गए, बोधगया नाम की जगह पे बोधि ट्री है, उसके नीचे बैठ के इन्हें तपस्या की। 49 डेज़ तक लगातार मेडिटेशन किया, 49 डेज तक कंटिन्यूस मेडिटेशन किया, जिसके बाद इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। जब ये 35 साल के थे तब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अगले 45 साल तक बुद्धा ने एनलाइटमेंट के लोगों को टीचिंग्स दी, लोगों को अपने उपदेश दिए। और जब 80 साल की एज में इनकी डेथ हुई कुशीनगर में। कुशीनगर यूपी में है, यूपी में, वहाँ पर इनकी डेथ हुई। जो इनने पहला अपना सरमॉन दिया था यानी उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, जो कि बनारस के पास की जगह है। इनके कुछ शिष्य थे, डिसिपल्स में शिष्य थे बुद्धा के, जो कि थे सारीपुत्र, मोगलाना, आनंद, कश्यपा, उपाली। आनंद जो थे इनके फेवरेट स्टूडेंट थे, बुद्धा के फेवरेट स्टूडेंट आनंद थे। और कई सारे राजा थे जिनने बुद्ध धर्म को संरक्षित किया, बुद्ध धर्म से टीचिंग्स ली, जैसे कि अजातशत्रु थे मगध के, बिंबिसार थे मगध के, प्रसिन्न अजीत थे कोसला के। ये 3-4 राजा ऐसे थे जिनने बुद्ध धर्म की सिद्धांतों को माना और बुद्ध धर्म के शिष्य बने। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में मैसेज स्प्रेड किए नॉर्थ इंडिया में। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन भर नॉर्थ इंडिया के पार्ट अलग अलग जगहों पे जाके अपने मैसेज स्प्रेड किए, जैसे बनारस गए, राजगिरा गए, श्रावस्ती गए, वैशाली गए, नालंदा गए, और पाटलीग्राम भी गए। गौतम बुद्ध ने अपने आप को फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज से दूर रखा, जैसे मेटाफिजिकल क्वेश्चन हुआ करते थे, गॉड के, सोल के, कर्म के, रीबर्थ के, इन सारी क्वेश्चन से अपने आप को दूर रखा। ऐसी कंट्रोवर्सीज से दूर रखा जो विफल हुए आगे चल के। गॉड हैं या नहीं है इस तरीके की बात पे वो ज़्यादा कुछ नहीं टिप्पणी की, सोल की बात पे नहीं करी, कर्म आदि की बात पे उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दी। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया ज़्यादातर, जो रोज़मर्रा की समस्याएं होती थी या जो उस वक्त की समस्याएं होंगी उस पर इनने चर्चा की और उसी का ज्ञान भी दिया। अब बुद्धा की जो टीचिंग है उसे 4 नोबल ट्रुथ्स कहा जाता है, 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा। उसको कहा जाता है 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा, यानी कि चत्वारि आर्य सत्यानि कहा जाता है। 4 नोबल ट्रुथ्स यानी चत्वारि आर्य सत्यानि। पहला है सबम दुखम, सभी को दुख है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो या फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा है दुखा समुदय, यानी द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर, पहला है कि हर व्यक्ति को दुख है। दूसरा है दुख का कारण है डिज़ायर, यानी कामना या इच्छा। तीसरा है दुख निरोध, यानी निर्वाण। ये कहा गया है निर्वाण के लिए अगर हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग दे तो फिर अपने दुख को अपने कम कर सकता है। और चौथा इन्हें अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 फोल्ड पाथ बताए हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। 8 फोल्ड पाथ है। पहला है राइट व्यू रखो, राइट रिजॉल्व,
राइट स्पीच सही बोलो, राइट कंडक्ट सही काम करो, राइट लाइवलीहुड सही से जीवन जियो, राइट एफर्ट्स मतलब अपने प्रयास को सही रखो, राइट माइंडफुलनेस रखो और राइट कंसंट्रेशन राइट रखो। ये 8 स्टेप्स बताए थे जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे 8 फोल्ड पाथ्स को। बुद्धा ने गॉड के होने या ना होने को के ऊपर कोई भी बात नहीं कही थी। ना तो ने ये कही थी कि गॉड होते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं किया था और रिजेक्ट भी नहीं किया था। इन्हें कर्म के लिए एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कर्म की बात कही थी, मतलब कि कर्म से ही सब कुछ होता है, इस तरीके से उन्होंने कही थी। और इनने ये भी कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये बुद्धा ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है या अपनी जिस भी हालत में है तो वो उसके खुद के कारण है। लिखा है ही आर्ग्यूड दैट द कंडीशन ऑफ मैन इन दिस लाइफ डिपेंड्स अपॉन हिज ओन डीड्स। खुद के ही कारण इंसान, अपने खुद के कर्मों के कारण इंसान जो है अपनी स्थिति में होता है। साथ में इनने सोल डज नॉट एग्जिस्ट कही थी, आत्मा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इनने अहिंसा की बात कही थी, अहिंसा की बात इनने कही थी। इनने ह्यूमन्स बीइंग और लिविंग क्रिएचर में प्यार होने की बात कही थी, प्यार करने की बात कही थी। और इंडियर्ड हिमसेल्फ टू ऑल, मतलब कि सभी के अपने आप को सभी का बताया था। बुद्धा ने अपने आप को सभी का बताया था। जहाँ तक कि इनने यह भी कहा था इवन द ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन, कोई कितना भी भड़काए ये कभी भी एंगर नहीं शो करेंगे, ना ही नफरत शो करेंगे किसी भी व्यक्ति के पास, और प्यार से मतलब लव से सभी व्यक्ति को जीत लेंगे, ये बात कही थी। जो बुद्धिज़्म रिलीजियन है उसको मोरलिटी नैतिकता से जोड़ा जाता है, जिसमें प्योरिटी ऑफ थॉट्स है, वर्ड है और डीड है। मतलब कि कर्म अच्छे होने चाहिए, वर्ड शब्द अच्छे होने चाहिए और थॉट्स विचार अच्छे होने चाहिए। बुद्धा जो थे वो रेशनलिस्ट थे। रेशनलिस्ट मतलब तर्कवादी थे। RATIONALIST। रेशनलिस्ट मीन्स होता है तर्कवादी थे, जो तर्क के साथ बात करना चाहें, प्रैक्टिकल टाइप के काफ़ी ज़्यादा। तो ये ब्लाइंड फेथ पे यकीन नहीं रखते थे, जैसे अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखते थे। और इसीलिए इनने कास्ट सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इनने कास्ट सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया। जब इनने सोशल डिस्टिंक्शंस को, हालांकि गलत कहा, सोशल जो सामाजिक भेदभाव होता है उसके लिए इनने ऑब्जेक्शन किया और अपने ऑर्डर्स भी दिए कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कास्ट सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक इनने नहीं किया था। गौतम बुद्धा ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया था कास्ट सिस्टम पे। बुद्धिस्ट जो थे सोशल ज़्यादा थे, रिलीजियस रिवॉल्यूशन से, मतलब बुद्धिस्ट ने सोशली काम ज़्यादा किया था जबकि रिलीजियस काम कम काम किया था। तो इसीलिए कहा जाता है बुद्धिज़्म जो है वॉज ए मोर सोशल, बुद्धिज़्म सोशल ज़्यादा है दैन रिलीजियस रिवॉल्यूशन। सोशल रिवॉल्यूशन एक तरीके से इन्होंने की थी, समाज में परिवर्तन किया था। और इनने कई सारे प्रैक्टिकल इथिक्स दिए थे, कानून के, मतलब कि ऐसे कानून दिए थे जो कि प्रैक्टिकली नैतिक हुए, और सोशल इक्वलिटी की बात कही थी। अब बुद्धिज़्म का स्प्रेड कैसे हुआ, तो बुद्धिज़्म का स्प्रेड 2 काइंड के इनके शिष्य होते थे। बुद्ध के 2 तरीके के शिष्य थे। पहले थे मॉन्क्स यानी भिक्षु हुआ करते थे, और दूसरे होते थे ले वर्शिपर्स, मतलब कि सामान्य वर्शिपर जिनको नाम दिया गया है उपासिक्स थे और भिक्षुज थे। मॉन्क्स जो थे वो संघ ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें ये अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, और हर व्यक्ति इसमें मेंबर बन सकता था, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड कोई भी कास्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वैदिक कल्चर में जैसे कास्ट रिस्ट्रिक्शन था, कास्ट डिफरेंशिएशन था, लेकिन इनने कोई भी कास्ट रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कही थी, रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कही थी। और स्पेशल कोर्ट्स फॉर नन्स दिए थे, नन्स के लिए जो संत वगैरह थे उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स दिए थे। और रेसिडेंस एंड मूवमेंट को, जो नन्स थे वो रेसिडेंस और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते थे, ऐसे कानून भी बनाए थे बुद्धा ने। इसके अलावा सारिपुत्ता, मोगलान, आनंद वर द सम ऑफ द फेमस मॉन्क। जो सारिपुत्त हैं, मोगलान हैं या फिर आनंद हैं, ये कुछ फेमस मॉन्क्स थे, मतलब कि भिक्षु रहे हैं फेमस। संघ को गवर्न करा जाता था डेमोक्रेटिक लाइन पे, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से गवर्न किया जाता था। और ये जो अपने डिसिप्लिन को लोगों को बताते थे और एम्पावर करते थे लोगों को, और इन्फोर्स कराते थे अपने जो डिसिप्लिन, अपनी जो टीचिंग्स है, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसको संघ जाके इन्फोर्स कराते थे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोगों के पास, इतनी उनके पास शक्तियाँ थी। बुद्धिज़्म रिलीजन जो था ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैला था शुरुआत में,
बुद्धा की लाइफ टाइम में उसका कारण था, बुद्धा जो थे संघ के साथ अलग अलग जगहों पे जाके इन्हें फैलाया। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, मगध था, कोसला था, कौसाम्बी था, ये कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स थे नॉर्थ इंडिया के जिनने इस रिलीजन को फॉलो किया। मगध, कोसला और कौशाम्बी रिपब्लिकन स्टेट्स थे। रिपब्लिकन मतलब गण राज्य, जिसमें किंग जो है हेरिडेटरी ना हो, मतलब कि ऐसा किंग हो जो जनता चुन के भेजे, इस तरीके का सिस्टम हो, वंशवाद ना चले, उसको कहा जाता है रिपब्लिकन स्टेट। 200 साल आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, मतलब कि जब 200 साल के बाद मौर्य एम्पायर के अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने भी, जो अशोका थे उनने भी बुद्ध धर्म को अपनाया, जो कि मौर्य एम्परर थे। और अब कई सारे मिशनरी भेजे। मिशनरी मीन्स होता है जो धर्म प्रचारक भेजे अशोका ने, ताकि बुद्ध को वेस्ट एशिया में और सीलोन्स में स्प्रेड किया जा सके। पश्चिमी एशिया और सीलोन में स्प्रेड करने के लिए वो अशोका ने मिशनरीज भेजे। और इसके बाद जो लोकल रिलीजियस सेक्ट था, मतलब इंडिया के अंदर जो रिलीजियस सेक्ट था, वो अब वर्ल्ड रिलीजियन बन गया। बुद्धिज्म जो है वो वर्ल्ड रिलीजियन बन गया आगे चल के। अब बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी राजगृह में की गई थी, राजगृह में, जिसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा था? महाकश्यपा इनके चेयरमैन थे, मतलब महाकश्यप जो थे वो हेड थे। और ये फर्स्ट बुद्ध काउंसिल को कब किया गया था? जब बुद्धा की डेथ हुई थी, उसके ठीक बाद, बुद्धा की डेथ के ठीक बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को करा गया था। ये 483 BC में हुई थी। ऐसे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है इसमें, लेकिन एक आइडिया के लिए अजातशत्रु जब राजा थे, अजातशत्रु के दौरान कराई गई थी इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को। इसका पहली जो बुद्ध काउंसिल हुई थी, उसका पर्पस था कि टीचिंग की प्योरिटी बनी रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना है। मतलब कि जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी उसको उसी तरीके से लागू कराया जाए, आगे चल के कोई भी चीज़ चेंज ना हो जाए, इस वजह से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करी गई थी। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में कराई गई थी, वैशाली नाम की जगह पे। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सबाकमी, SABBAKAMI, सबाकमी चेयरमैन थे, नाम नहीं दिया इन्हें। 383 BC में हुई थी। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें अशोका ने करवाई थी। और इसके मोगलीपुत्र तीसा चेयरमैन थे। मोगलीपुत्र तीसा लिखा भी है। फाइनल जो त्रिपिटिकाज, जो बुद्धिस्ट का ग्रंथ है त्रिपिटिकाज, उसको लिखा किसने, उसको मतलब एंड किसमें किया गया था? तो इसी काउंसिल में कंफर्म हो गई थी। सारी त्रिपिटिकाज जो थी वो लिख दी गई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क साम्राज्य, जो कुषाण वंश के कनिष्क थे, उनने करवाई थी। और इनके इस वक्त चेयरमैन कौन था? तो इस वक्त चेयरमैन थे वसुमित्र, और वाइस चेयरमैन भी थे इस काउंसिल के, उनका नाम था अश्वघोषा ने भी, जो अश्वघोषा आगे लिखा है, अश्वघोषा पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल। अश्वघोषा इस काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे। अब एक नया स्कूल बना आगे चल के बुद्धिस्ट का, जिसका नाम दिया गया महायान नाम दिया गया। और ये एग्जिस्टेंस में आया चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान। महायान एग्जिस्टेंस में आया। बुद्धा की जो रियल टीचिंग्स थी, और जिसे अशोका ने प्रोपोगेट किया था, उसको हिनायन नाम दिया गया। और दूसरी जो टीचिंग्स हैं, जो सेकंड सेक्ट आया, उसका नाम दिया गया महायान। बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो पिछले 500 सालों से, बुद्धा की डेथ के बाद से 500 सालों तक अलग अलग उसमें लिखी हुई थी, पाम की लीफ पे लिखी हुई थी। मतलब कि पाम के जो पत्ते होते हैं उस पर टीचिंग्स अलग अलग लिखी हुई थी। उनको कंपाइल करके त्रिपिटिकाज बनाएंगे। त्रिपिटिकाज क्या होता है? तो 3 बास्केट्स, इसका जो मतलब हुआ 3 बास्केट। पहले क्या होता था, बुद्धा की जो टीचिंग थी उसे पाम की लीफ पे लिखा जाता था, पाम के जो पत्ते होते हैं उस पर लिखा जाता था, और उन पत्तों को बास्केटों में अलग अलग डलियों में भर के रख लेते थे ये लोग।
तो वो तीन इस तरीके से बास्केट्स बन जाती थी और फिर उन्हीं बास्केट्स को इनने मतलब कि लिखा, ग्रंथ बनाए, तो उसको नाम दिया गया त्रिपिटिकाज, मतलब 3 बास्केट्स, जिसका नाम था, एक थी सुत्तपिटिका, एक थी विनय और तीसरी थी अभिधम्म पिटिकाज। तो ये 3 पिटिकाज हैं और इनको लिखा गया है कौन सी लैंग्वेज में? इनको लिखा गया पाली लैंग्वेज में। इनको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। अब बुद्धा के डिक्लाइन का कारण क्या था? बुद्धा का डिक्लाइन ऐसे हुआ, जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स, उनका रिवाइवल हुआ और भगवतिज्म आगे आने लगा। जो ब्राह्मणवाद, मतलब कि जो ब्राह्मण्स का जो सिस्टम था वो अब रिवाइव होने लगा था। पहले कम हो गया था जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आए थे, उसके कुछ समय के बाद ब्राह्मण्स जो थे वो फिर से रिवाइव होने लगा, ब्राह्मण्स कल्चर, और भगवतिज्म आने लगा, जिसके कारण बुद्धिज्म जो है वो कम हो गया। इसके अलावा जो पाली लैंग्वेज थी, जो कि पहले जिसमें बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी, उसको भी लोगों ने कम कर दिया बोलना, और वो भी कम होने लगी। उस लैंग्वेज की भी जो लोगों ने बोलना, उसको भी कम कर दिया, जिसके कारण 1st सेंचुरी AD तक बुद्धिज्म और कम होने लगा। लोगों ने बुद्धिस्ट के, अब इसके बाद क्या हुआ, महायान जो थे उनने अपनी जो टेक्स्ट वगैरह थे उसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, जिसे एलाइट लोगों की लैंग्वेज बताया जाता था। तो उसके कारण भी लोग अब बुद्धिज्म को पसंद नहीं कर रहे थे। संस्कृत तो वैसी टफ थी, संस्कृत में ही पढ़ना है तो फिर वो लोग वैदिक कल्चर वाले पढ़ लेंगे, वेदास को पढ़ लेंगे। उसके बाद महायान बुद्धिज्म, आप जैसे ही महायान बुद्धिज्म का हुआ, महायान बुद्धिज्म आया, जो कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में रिलीजियन जो सेक्टर बना था रिलीजियन का, उनने आइडल वर्शिप की बात कही, मतलब मूर्ति पूजा की बात कही, और मेकिंग ऑफरिंग्स थी, मतलब ईश्वर के ऊपर ऑफरिंग्स करी, है ना, जैसे वैदिक कल्चर में होता था, जिसके कारण मॉरल स्टैंडर्ड्स कम होने लगे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था अब ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हुन्स का अटैक हुआ, जब 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुन्स का अटैक हुआ, और तर्किश आक्रमणकारी आए 12वीं शताब्दी में, तो उनने कई सारे बुद्ध के मठों को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। बुद्धा के जितने मठ थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, और इन सभी कारणों से बुद्धा का डिक्लाइन हुआ इंडिया के अंदर से, इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुआ और बाहर देशों में ये बढ़ा। अब बुद्धा का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में? तो बुद्धा का कई सारे कंट्रीब्यूशन है इंडियन लिटरेचर पे भी। तो पहला है, बुद्धा ने अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको हम लोग के नेशन में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा की बात कही थी। आर्ट और आर्किटेक्चर जो है इंडिया में बुद्धा के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे स्तूपाज हैं, स्तूपा एक कटोरे की आकृति होती है, उल्टे कटोरे की आकृति होती है, जिसमें बुद्धा के और उनके जो मॉन्क्स थे उनके अवशेष रखे गए हैं। तो स्तूपा, जैसे स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ भारत, गया के स्तूपाज, ये सारे तरीके की आर्किटेक्ट अच्छी है। और बुद्धिज्म टेक्स्ट, चैत्याज बनाए गए, विहार्स बनाए गए। विहार मतलब रेसिडेंशियल स्पेस टाइप का, जिसमें लोग रह सकें, और चैत्याज मीन्स होता है वर्शिप हॉल बनाए गए। तो इस तरीके की आर्किटेक्ट में भी योगदान है बुद्ध रिलीजियन का। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया बुद्धिज्म ने, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कुछ लोकल लैंग्वेज में बुद्धा ने जो अपने टीचिंग्स दी थी, जैसे पाली लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ। लैंग्वेज में अगर कोई भी टीचिंग देगा तो लोगों ने सीखने की कोशिश करी उस लैंग्वेज को, नए नए वर्ड बनाए गए, तो पाली लैंग्वेज भी डेवलप हुई। इसके अलावा इंडियन कल्चर जो है एशिया के और पार्टों में फैला, स्प्रेड हुआ। तो ये भी एक बुद्धा का एक इंडिया को कंट्रीब्यूशन है। अब इस चैप्टर के आउटकम क्या क्या थे, हम लोगों ने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है? तो पहला है रिलीजियस एंड अदर कॉज ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैन और बुद्ध धर्म के कारण क्या थे, रिलीजियस और अदर कारण क्या थे जिससे ये लोग राइज हुए। दूसरा है महावीर की अर्ली लाइफ और टीचिंग्स ऑफ 3 जेम्स की टीचिंग्स। तीसरा है अर्ली लाइफ गौतम बुद्ध की और उनके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ 4 ट्रुथ्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, एंड 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग्स। फोर्थ है पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्ध रिलीजन के कौन कौन संरक्षण थे, संघ कैसे थे और बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। और पांचवा है कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब कि भारत में किस तरीके से बुद्ध रिलीजन कम हुआ।